किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल और कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्कार, मैं हूँ मीरा यादव और आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी एक मनीष नाम के व्यक्ति ने लिखी। एक दिन मनीष के दरवाजे की बेल बजी। मनीष दौड़ता हुआ दरवाजा पर गया तो देखा कि एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पर खड़ा है। मनीष ने कहा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति ने कहा, क्या मैं अपने पैरों से चल कर आया तो तूने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी वो व्यक्ति ने कहा कि मैं वो हूँ जो तुझे साहब बनाया हूँ। गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति और तुम्हारे परिवार में मेरे वजह से सुख शांति है। तभी मनीष ने कहा कि क्या आप सचमुच भगवान हैं क्या? तभी उन्होंने कहा कि मैं सचमुच भगवान हूँ। तूने कहता था कि दिल में है पर नज़र नहीं आते हैं, तो आज मैं तुम्हारे नज़र के सामने और आज दिन भर तुम्हारे नज़र के सामने रहूँगा। सिर्फ तुम्हारे ही नज़र के सामने रहूँगा, बाकी और किसी के सामने नहीं। मनीष ने उस व्यक्ति से बात कर ही रहा था, तभी उनकी माँ अंदर से आवाज़ लगाती है कि दरवाजे पर तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर कोई नहीं है। मनीष समझ गया कि ये भगवान है, क्योंकि सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं पर मेरी माँ को नहीं। मैं झट से गेट बंद किया और अपने कमरे में जाकर सोफा पर बैठ गया। बगल में देखा तो ये बैठे हैं भगवान के रूप में। थोड़ी देर में मनीष की माँ मनीष के लिए चाय लाई। मनीष हर रोज चाय पीते एक बार जोरों से चिल्लाता था कि माँ चाय में कड़ी चीनी डाल दी। उस दिन भी मनीष चाय पीने के बाद आवाज़ लगाई, लेकिन थोड़ी देर में भगवान की याद आ गई तो मनीष चुप रह गया और मनीष मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं भगवान के सामने अपने माँ को ऊंची आवाज़ में बात कैसे कर सकता हूँ। तभी मनीष की माँ आती है और कहती है मनीष से कि क्या बेटा, आज तूने चाय पीने के बाद कुछ नहीं कहा। तभी मनीष स्नान घर में जाता है। स्नान करके जो ही पूजा घर में जाता है तो देखता है कि मेरे बगल में भगवान खड़े हैं। मनीष बहुत ही मन शांति करके पूजा करता है और पूजा करने के बाद जो ही अपने कार में बैठता है तो देखता है कि बगल वाले सीट पर ये भगवान बैठे हैं। मनीष सोचने लगता है कि आज के दिन मैं भगवान के साथ ही बिताऊंगा और मनीष अपने गाड़ी लेकर चल देता है। थोड़ी देर आगे गया था, तभी मनीष के मोबाइल पर फ़ोन आता है। मनीष को चलते गाड़ी में फ़ोन उठाने की आदत थी, लेकिन मनीष को भगवान की याद आ जाती है और मनीष गाड़ी साइड में खड़ा कर देता है और खड़ा करने के बाद फ़ोन उठाता है और बात करके फ़ोन रख देता है। फिर के बाद से थोड़ी दूर और गाड़ी लेकर जाता है तो मनीष के पास एक और कॉल आता है। वो एक डील के लिए ऊपर के कमीशन हमेशा मनीष खा लेता था, लेकिन उस दिन जब डील का फ़ोन आया तो मनीष भगवान को देखते हुए डील को हाँ कर दिया, लेकिन कमीशन वमीशन की बात नहीं की। थोड़ी देर बाद जब मनीष ऑफिस पहुंचता है तो हर स्टाफ से अच्छे से बात करता है, लेकिन उसके पहले हर रोज़ हर स्टाफ से बदतमीजी से बात करता था। बात करते करते स्टाफ लोगों को गाली दे देता था, लेकिन उस दिन भगवान के नज़र में रखते हुए कोई स्टाफ से कुछ नहीं कहता है। शाम होने के बाद सभी स्टाफ कहते हैं कि क्या आज साहब में कितना परिवर्तन हो गया है कि साहब आज हम लोगों से इतने तरीके और अच्छे से बात किए। शाम होते ही मनीष
जब अपनी कार में जाकर बैठता है तो देखता है कि बगल वाले सीट पर भगवान बैठे हैं। मनीष अपने भगवान से कहते हैं कि आज आप भी थोड़ा सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आप भी थोड़ा नियम के पालन कर लीजिए। भगवान भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, नियम के पालन कर लेते हैं। लेकिन मनीष जो ही ऑफिस से घर आता है तो मनीष के माँ ने 12 प्रकार के भोजन बनाकर एक मेज पर सजाई है। मनीष के माँ मनीष से कहती है कि बेटा तुम भोजन कर लो। तभी मनीष अपने भगवान से कहता है कि भगवान आज मेरे घर का पहला निवाला आप करेंगे। कुछ देर में भगवान पहला निवाला कर लेते हैं। उसके बाद से मनीष भोजन कर लेता है और भोजन करने के बाद मनीष की माँ कहती है कि क्या मनीष आज सूरज पश्चिम उगे हैं क्या? तूने हर रोज भोजन करने के बाद कुछ न कुछ कहता था, आज तूने कुछ नहीं कहा। तभी मनीष कहता है कि माँ आज सूरज मेरे हृदय से उगे हैं। आज मैं भोजन नहीं बल्कि प्रसाद ग्रहण किया हूँ। इतना वचन माँ सुनते ही खुश हो जाती है, कहती है कि इतना मेरे मनीष बेटा में परिवर्तन हो गया, वाह क्या बात है। माँ खुश होकर चली जाती है। उसके बाद से थोड़ी देर मनीष टहलता है। टहलने के बाद जो ही अपने बेड पर जाता है सोने के लिए तो देखता है कि बगल में भगवान बैठकर मेरे सर पर हाथ सहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि आज तू इतना गहरी नींद में सोएगा। हर रोज सोने से पहले तुझे कहानियाँ या कविता सुनने की आदत थी, आज तूने ऐसे ही गहरी नींद में सोएगा। मनीष कहता है कि सचमुच मैं आज बहुत गहरी नींद में सोया हूँ। लेकिन तभी मनीष की माँ की आवाज़ आती है तो मनीष का नींद टूटती है। मनीष कहता है कि मैं सपनों में खोया था, ये तो सब सपना थी। लेकिन सपना ने मुझे उस दिन झकझोर दिया और कहा कि तुम हमेशा ऊपर वाले के नज़र में हो, करना है तो अच्छा काम करो। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद है कि हम हमेशा ऊपर वाले के नज़र में हैं और हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है।